नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको अपर बेली फैट यानी नाभि से ऊपर के फैट को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अपर बेली फैट को कम करना एक बड़ी समस्या है। दोस्तों, अपर बेली फैट के कारण हमारा पूरा शरीर बेडौल सा दिखाई देता है। इन अभ्यासों को आप अगर 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपने शरीर को परफेक्ट शेप दे सकते हैं और अपर बेली फैट और चेस्ट फैट की समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, नाभि से ऊपर के फैट को दूर करने यानी अपर बेली फैट को दूर करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी और सबसे पहले अपने पैरों को ऊपर नीचे आपने करना है। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं, 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो और दूसरा पैर भी बिल्कुल सीधा और पंजा तना हुआ हो। एक्सहेल करते हुए नीचे ऐसे अपने जब पैर को नीचे नहीं रखते हैं, जमीन से थोड़ा सा ऊपर को रखते हैं। ऐसे ही अपने पैर को 8 से 10 बार अप डाउन करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने से हमारे पेट पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को अक्सर पेट में दर्द या नाभि का टलना, धड़ गिरना जैसी समस्या होती है वह दूर होती है और यह नाभि से ऊपर के फैट को दूर और नीचे के फैट को दूर करने वाला एक अच्छा अभ्यास है। फिर नीचे, इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को एक साथ अप डाउन करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैरों को ऐसे ऊपर करते हैं। आपके पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे तने हुए हों। एक्सहेल करते हुए नीचे ऐसे अपने पैरों को जमीन पर स्पर्श नहीं करते, जमीन से थोड़ा ऊपर रखते हैं। ऐसे इसे भी 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर सीधे, इसके बाद हम करेंगे पाद संचालन को प्रैक्टिस करेंगे यानी साइक्लिंग योगासना को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं, अपने घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर सबसे पहले अपने पैर को ऐसे आगे से पीछे करना है। ऐसे अपना पैर जितना ऊपर ले जा सकते हैं और जितना नीचे करते हैं, जमीन अपनी हील को जमीन पर स्पर्श नहीं करते हैं, जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं और ऐसे पूरा सीधा करते हुए ऐसे जैसे आप साइकिल चला रहे हो वैसे ही साइकिल चलाना योगासना को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे 10 बार क्लॉकवाइज करने के बाद फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अपने पैर को करना है। सीधे, फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं, अपने घुटने को ऐसे छाती पर लगाते हैं और ऐसे अपने पैर को सीधा करते हुए ऐसे आगे ले जाते हैं और फिर पीछे। यह हमारे पेट में जमी अतिरिक्त चर्बी को दूर करने वाला एक बेस्ट अभ्यास है। फिर विपरीत दिशा में, सीधे, इसके बाद हम साइकिल चलाना यानी साइकिलिंग योगासना को दोनों पैरों से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और दूसरा पैर को ऐसे 60 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे साइकिल चलाना को प्रैक्टिस करना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। फिर विपरीत दिशा में, फिर सीधे, इसके बाद हम द्विचक्रिकासना यानी इस पाद संचालना को दोनों पैरों से एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे से पीछे। ऐसे क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज।
सीधे। ये हम करेंगे शशांक भुजंग आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ऐसे वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंग आसन की पोजीशन पर आते हैं। अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को कर रहे होते हो तो ध्यान रहे आपके हाथ ऐसे एक जगह पर आपने सटाकर रखने हैं, अपने हाथों को नहीं हिलाना है और ऐसे ही इसे लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप 15 से 20 बार इस शशांक भुजंग आसन को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोजीशन पर आते हैं, अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। फिर शशांक आसन की पोजीशन पर श्वास छोड़ते हुए शशांकासन, श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन। यह अभ्यास हमारे कमर दर्द, पीठ दर्द के लिए भी अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारा शरीर परफेक्ट शेप में आता है। अब हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लेट जाते हैं। अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और फिर श्वास को छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अगर आपको ऐसे अपने पैरों को मिलाकर इस अभ्यास को करने में दिक्कत हो रही हो तो अपने पैरों में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख सकते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। ऐसे 10 सेकंड होल्ड करके रखें, फिर श्वास अंदर भरते हुए पीछे लेट जाते हैं। ऐसे ही इस गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना को आप 10 से 15 बार या 15 से 20 बार प्रैक्टिस करें। पहले आप मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगर आप तीव्रता से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए।